हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी एवं अन्य एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक है H। सबसे हल्की धातु लिथियम, जिसका प्रतीक है Li। चौथा क्वेश्चन, सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन। पांचवा क्वेश्चन, सबसे भारी तत्व या धातु कौन सी है? ऑस्मियम, जिसका प्रतीक OS होता है। कमरे के तापमान पर पाया जाने वाला एकमात्र द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा, जिसका प्रतीक है Hg। सातवां क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर पाया जाने वाला एकमात्र द्रव अधातु तत्व कौन सा है? ब्रोमीन, Br। यदि द्रव धातु पूछे तो पारा द्रव धातु के रूप में पाया जाता है। अगर द्रव अधातु के रूप में पूछे तो ब्रोमीन द्रव अधातु के रूप में पाया जाता है। आठवां क्वेश्चन, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन, जिसका प्रतीक F होता है। नौवां क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है चांदी, जिसका प्रतीक है Ag। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक अधातु अगर पूछे तो ग्रेफाइट हो जाता है। ग्रेफाइट एक ऐसा तत्व है जो विद्युत का सुचालक होता है। 11वां क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, जिसका प्रतीक है F। 12वां क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम, जिसका प्रतीक है CS। 13वां क्वेश्चन, सबसे चमकदार अधातु कौन सी है? हीरा। 14वां क्वेश्चन, सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम है, जिसका प्रतीक Pt है। अगर सबसे चमकदार धातु पूछे तो प्लेटिनम हो जाएगा, अगर सबसे चमकदार अधातु पूछे तो हीरा हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, सबसे कठोर अधातु हीरा। 16वां क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम, जिसका प्रतीक CS है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। 18वां क्वेश्चन, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम CS। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम, जिसका प्रतीक Na होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व आयरन है। 22वां क्वेश्चन, पर्णहरिम में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम है, जिसका प्रतीक Mg है। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 तत्व थे। न्यूलैंड के अनुसार पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक H है। न्यूलैंड के अनुसार अंतिम तत्व क्या था? थोरियम, जिसका प्रतीक Th है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम, जिसका प्रतीक Ca है। डोबेरिनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव के वर्गीकरण किनके आधार पर थे? परमाणु द्रव्यमान पर। 28वां क्वेश्चन, डोबेरिनर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किस तत्व का किया? प्लेटिनम, जिसका प्रतीक है Pt। 29वां क्वेश्चन, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीव ने। यदि आधुनिक आवर्त सारणी के आविष्कारक पूछे तो मोजले हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? मोजले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक हैं लैंथेनाइड तत्व। 58 से लेकर 71 तक अगर पूछे तो लैंथेनाइड तत्व हैं। 32वां, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 90 से 103 तक हैं एक्टेनाइड तत्व। 90 से 103 तक के बीच पूछे तो एक्टेनाइड तत्व हैं। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कहे तो बढ़ती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। देखिए 34वां क्वेश्चन, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है।
35वां क्वेश्चन, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन, जिसका प्रतीक Cl है। आवर्त सारणी में कुल कितनी अधातु हैं? 20 अधातु हैं। आवर्त सारणी में कुल कितनी उपधातु हैं? 7 उपधातु हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे? 63 तत्व। आवर्त सारणी में एकमात्र तत्व जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है कौन सा? हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक H है। सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक वाला अधातु तत्व कौन सा है? कार्बन का अपर रूप हीरा। नोबल धातु कहा जाता है किसे? प्लैटिनम को। आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन सा है? प्लूटोनियम। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑस्मियम, OS। किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? P ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? लैंथेनाइड व एक्टेनाइड श्रेणी के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व के अंतर्गत आते हैं, जो कुल 28 तत्व हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ये भी बताएं वीडियो कैसे रहा। जय हिंद दोस्तों।